I'm Dr. Jitesh Raj Purohit. I'm working as a consultant surgical oncologist at Specialty Surgical Oncology Hospital, Mumbai. तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी लंग कैंसर का सीरीज। इसमें हम हर वीडियो में एक इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले वीडियो में जैसे हमने बताया था कि लंग कैंसर क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और क्या क्या टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लंग कैंसर डायग्नोसिस में दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होता है डायग्नोसिस के लिए टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट जब आपको कोई सिम्टम नहीं है या आपको अभी तक कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, उस टाइम उन पेशेंट्स में जब हम कोई भी टेस्ट यूज़ करते हैं तो उस टेस्ट को हम कहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? दो टेस्ट मेनली हम यूज़ करते हैं। एक होता है चेस्ट एक्सरे, दूसरा होता है लो डोज सीटी स्कैन। चेस्ट एक्सरे एक सिंपल एक्सरे है जो आप रूटीनली कराते हैं। उसमें हम अगर कोई बड़ा मास है या बड़ा बीमारी है तो उसमें वो ग्रॉसली दिखाई देगा। ये कोई एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है, बट एक बेसलाइन टेस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है लो डोज सीटी स्कैन। अगर पेशेंट काफ़ी टाइम से स्मोकिंग कर रहा है या अलग उसमें एडवर्स फीचर्स है तो उन पेशेंट्स में हम लो डोज सीटी स्कैन करते हैं। तो लो डोज सीटी स्कैन में मिनिमल कट्स होते हैं और उसमें ग्रॉसली अगर कुछ डिसीज़ है तो वो भी हमें पता चलता है। दूसरा होता है डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए भी सिमिलर टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जैसे मैंने बताया एक सिंपल टेस्ट है। नॉर्मली जब आपको काफ़ी टाइम से कफ है और वो जो सेटल नहीं हो रहा है तो हम एक बेसलाइन टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें ग्रॉसली एक पिक्चर आता है कि लंग फील्ड्स क्लियर है कि नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर है तो नॉर्मली वो चेस्ट एक्सरे में आ जाता है। इसके अलावा हम बाकी जो ट्यूबरक्लोसिस है या बाकी इफ्यूशन है ये सब भी उसमें पता चल सकता है। बेसिकली ये जो ग्रॉसली चीज़ें दिखने वाली जो है वो एक सिंगल फिल्म में जो दिख सकता है वो सब चेस्ट एक्सरे हेल्प करेगा उसमें। अगर उसमें कुछ डाउट आता है कभी, अगर काफ़ी चेस्ट एक्सरे में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है और पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं होते हैं तो हम उसमें उन पेशेंट्स में हम एक सीटी स्कैन कराते हैं जिसे हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सीटी थोरैक्स। इसमें हम 3 mm पे कट लेते हैं। 3 mm पे कट लेने से तो अगर छोटा भी अगर बीमारी है पूरे लंग में फील्ड में कहीं पर भी वो बीमारी उसमें पकड़ में आ जाएगा। तो उसमें पेशेंट का चेस्ट नेक से लेके एब्डोमेन तक का पूरा स्क्रीन किया जाता है 3 mm के कट्स में। तो इसमें हमको बीमारी कहाँ पर है, वो लंग्स में लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है कि नहीं ये पता चल जाता है। इसके अलावा अगर ट्यूमर नहीं भी है तो अगर ट्यूबरक्लोसिस है या कोई इन्फेक्शन है तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। नॉर्मली हम सभी जनरल पॉपुलेशन में नहीं यूज़ करते हैं और इंडियन सिनेरियो में तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए जब हम ये टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है ये पेट स्कैन? पेट स्कैन एक हेड टू टो एक स्कैन होता है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल पे डिपेंड करता है और ग्लूकोज को हम एक टैग करते हैं एक रेडियो आइसोटोप के साथ। तो जो भी ऑर्गन हमारे बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है वहाँ पर ये एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देगा या अपटेक ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये जो नॉर्मली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है ग्लूकोज, इसके लिए ये अपटेक ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका परिणाम ये भी है कि अगर इस जगह पर अगर कोई बीमारी है तो वो पेट स्कैन में नहीं आएगा। तो लंग कैंसर में जब हम पेट स्कैन यूज़ करते हैं बेसिक इसका जो रोल होता है वो होता है कि लंग के अलावा और कहाँ कहाँ पे ये स्प्रेड हुआ है। तो जैसे कोई भी टाइप का कैंसर होता है पहले प्राइमरी ऑर्गन से लिम्फ नोड में जाता है, सिमिलरली लंग में भी वैसा ही होता है कि प्राइमरी जब लंग में है उसके बाद लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में आने के बाद जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में स्प्रेड होगा। तो बाकी बॉडी के ऑर्गन जैसे एड्रिनल हो गया, बोन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, मीडियास्टिनल नोड्स हो गए, थायराइड हो गया, यहाँ पर भी ये सब लंग कैंसर सेल्स स्प्रेड हो सकते हैं। बट इंडियन पॉपुलेशन में इशू ये है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। तो ये पेशेंट्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ पेट स्कैन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो नॉर्मली अगर हम पेट स्कैन सभी को एडवाइस भी करते हैं, नॉर्मली सभी को कराना भी है पेट स्कैन। अगर लंग कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हुआ है या सस्पेक्टेड है तो पहला स्टेप ये है कि आप पेट स्कैन कराएं। पेट स्कैन में हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि बॉडी में कहीं पर ज़्यादा स्प्रेड है या नहीं।
और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर बॉडी में कहीं पर और ज़्यादा स्प्रेड है, जैसे नेक में स्प्रेड है या एक्सिला में स्प्रेड है, इंग्वाइनल नोड्स में स्प्रेड है, तो यहाँ पे एक्सेस बहुत इजी है वो लिम्फ नोड को बायोप्सी करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है जैसे कि यूएसजी गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी, ये सब अवॉइड कर सकते हैं कि ये लोकल में प्रोसीजर में कर सकता है, सेम डे पेशेंट घर जा सकता है एंड ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी चालू हो सकता है। इनफैक्ट सीटी गाइडेड बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की कॉम्प्लिकेशंस भी है। तो पेट स्कैन से हमको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ईबस एफएनए। ईबस होता है एंडोस्कोपिक एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। इसमें हम क्या करते हैं, विंड पाइप के थ्रू एक एंडोस्कोप डालते हैं जिसे हम ब्रोंकोस्कोप कहेंगे। उसके टिप पे एक अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा रहता है। वो अल्ट्रासाउंड प्रोब चारों तरफ 360 डिग्री रोटेट करेगा और उसमें जो प्रोमिनेंट नोड है जहाँ से टिश्यू ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा कैंसरस जहाँ पे अपटेक ज़्यादा है, वहाँ से हम 4 से 5 कोर बायोप्सीज लेंगे और वो कोर बायोप्सीज को हम 2 में डिवाइड करेंगे। एक को हम भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जिससे हमें पता चलेगा वो कैंसर है या नहीं। दूसरा हम भेजेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए जहाँ पर वो ट्यूबरक्लोसिस का इस पर टेस्ट करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि वो ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। तो इससे हमको वो ये आइडिया आ जाएगा कि जो लिम्फ नोड जहाँ पे अपटेक दिख रहा है या जो आप ज़्यादा बड़े हुए हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है या कैंसर की वजह से है। तो इसका आगे और इम्प्लीकेशन है कि इस पे हम आगे का फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट भी डिसाइड होता है। तो ये हो गया ईबस के बारे में। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर जब ये सारा टेस्ट हो गया है, बॉडी में और कहीं स्प्रेड नहीं है, पेट स्कैन से पता चल गया है और हमने बायोप्सी से प्रूफ भी कर दिया है, इसके आगे और टेस्ट होता है एमआरआई ब्रेन। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेट स्कैन में ब्रेन के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उसमें अगर मेटास्टेसिस है भी अगर, तो वो पेट स्कैन में नहीं आएगा। इसके लिए हमें एमआरआई ब्रेन कराना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम पेट स्कैन कराते हैं उसमें साथ में एमआरआई ब्रेन भी कराते ही हैं। तो एमआरआई ब्रेन मेटास्टेसिस को रूल आउट करने के लिए है। और इसके अलावा बोन स्कैन है, वो ऑप्शनल है क्योंकि पेट स्कैन में मोस्टली सारे अपटेक जो है बोन में वो सब दिखाई देते हैं। इनके रेयर केसेस जो ऑस्टियोलाइटिक और ऑस्टियोब्लास्टिक मेट्स होते हैं उसमें बोन स्कैन बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके आगे जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी जो है प्रोसीजर जब डीप सीटेड है ब्रोंकस से एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड से पॉसिबल नहीं है उसको, और पेरिफेरी में लीजन सिचुएटेड है, उस सिचुएशन में लॉजिकल भी है और टेक्निकली भी बहुत फिजिबल है कि आप चेस्ट वॉल के थ्रू उसको अंडर लोकल सीटी गाइडेड या अल्ट्रा गाइडेड बायोप्सी करा लें, क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर भी अवॉइड करेगा और पेरिफेरल लीशन है, जल्दी एक्सेस भी मिल जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस भी इस चीज़ में कम रहेंगे। इसके अलावा आगे जो टेस्ट है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसे हम एनएसजी कहते हैं, जो कि एडवांस टेस्टिंग है बायोप्सी के ऊपर। अगर हम पेशेंट्स को सब्जेक्ट करने वाले हैं कीमोथेरेपी पे, तो कौन सा कीमोथेरेपी कौन से पेशेंट्स में काम करेगा, उसमें एनएसजी पैनल काम आएगा। एनएसजी पैनल में होता क्या है कि आपका जो बायोप्सी प्रूफ आया हुआ है उस बायोप्सी को हम जीन म्यूटेशन एनालिसिस के लिए डालेंगे। उसमें कौन सा जीन म्यूटेटेड है ये हमें पता चलेगा और उस हिसाब से हम आपको आगे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लंग कैंसर के कौन से स्टेजेस हैं और हर स्टेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।